नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। मैं डॉक्टर विभूति शर्मा, संजीवनी होम्योपैथी, रायपुर, छत्तीसगढ़ से। बहुत जरूरी टॉपिक है, वो है कमर में दर्द। अब कमर दर्द जो होता है वो किस तरह ठीक हो, कौन कौन सी समस्याओं की वजह से कमर दर्द होता है, कौन कौन सी बीमारियों की वजह से कमर दर्द होता है, इन बातों को समझते हैं। चैनल को ध्यान से देखते रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बैकएक यानी कमर दर्द की। पर मैं कमर दर्द के कारणों के साथ साथ कुछ एक विशेष टॉपिक को भी साथ में ऐड करूंगा। इस विशेष टॉपिक को मैंने थोड़ा सा ध्यान देकर, ढूंढकर, सर्च करके, रिसर्च करके आपके सामने रखने की कोशिश की है। और ये जो टॉपिक है ये साथ में जुड़ा है बॉडी पेन के, और बॉडी पेन के साथ में जुड़े होने के साथ साथ एक बहुत ही स्पेशल चीज इसके साथ ये है कि ये बॉडी में अलग अलग साइड्स पे, जैसे ये जो जोन है, ये मिड ट्रेपेजियस वाला जोन है, इस पोर्शन में या इस पोर्शन में आपको पेन होना, या घुटनों के पास पेन होना, अलग अलग साइड्स पे पेन होना, या बैक में सेंटर पे पेन होना, या कूल्हों के ऊपर पेन होना, ये भी एक चीज इसके साथ में जुड़ी हुई है। और ये जो पेन है, मैंने पेन की साइड बताया, इन पोर्शंस में पेन होना, ये वाले पोर्शन में पेन होना, इस जगह पे पेन होना, ये पोर्शंस में पेन होना, घुटनों में ऊपर की तरफ जो कटोरियां होती है, पटेला होता है, उसके ऊपर पेन होना, इस पोर्शन में पेन हो सकता है, पीछे पे, मतलब ये वाले पोर्शन पे पीछे पे इन जगहों पे पेन होना, कमर के बीचों बीच में पेन होना, जिसको बोलते हैं L4 L5 के बीच में पेन, और जो कूल्हे के जो जैसे हम लोग पर्स रखते हैं तो उस पोर्शन में पेन होना दोनों साइड में। लेकिन ये सियाटिका नहीं है, लेकिन ये डिस्क प्रोलैप्स नहीं है, लेकिन ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस नहीं है, क्योंकि पेन यहां पे होता है, इस जगह पे भी होता है, लेकिन ये क्लाविकल यानी इस तरह इस जगह का दर्द का, यहां का दर्द नहीं है, ये चेस्ट पेन नहीं है, लेकिन ये एल्बो जॉइंट का पेन नहीं है। इस कंडीशन को बोलते हैं फाइब्रोमाइल्जिया। किसी एक दर्शक ने मुझे इस बारे में बताया और मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे ये बोला था कि सर फाइब्रोमाइल्जिया पे एक वीडियो आप बनाइएगा। और वो बहुत मुझे नहीं पता कि उन्होंने ये टॉपिक क्यों बोला था, लेकिन वो इस बात को बताकर एक बहुत बड़ा काम कर गए। वो ये बड़ा काम कर गए कि फाइब्रोमाइल्जिया को सियाटिका से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, या उसके लिए क्या मेडिसिन हो सकती है, फाइब्रोमाइल्जिया को बाकी जॉइंट पेन से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, फाइब्रोमाइल्जिया को बॉडी एक यानी बाकी में बॉडी में जो पेन हो रहा है उससे कैसे अलग करेंगे, या ये जो बाकी कंडीशंस बॉडी में आ रही है, कोई बोल रहा है मुझे जोड़ों में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, तो हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलने लग जाते हैं। कोई बोला सर मेरे को यहां दर्द होता है, तो लोगों ने डायग्नोसिस कर ली कि ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का हो सकता है। किसी को इस पोर्शन में पेन हो रहा है तो वो सोच रहे हैं कि ये जो जोड़ है शोल्डर जॉइंट, उसमें पेन है। किसी को कमर में बीचों बीच पेन हो रहा है तो वो सोच रहे हैं कि ये या तो सियाटिका है, या एलएस स्पाइन में, लंबर स्पाइन में डिस्क दब गई है या डिस्क खराब हो रही है, उस वजह से है। तो ये जो मिसडायग्नोज कंडीशन है, या हिप्स में पेन हो रहा है तो हम सोच रहे हैं कि सियाटिका तो नहीं है और उसकी दवाइयां खाएं चले जाए, क्योंकि यदि ऐसा कुछ हो रहा है तो फिर ये है फाइब्रोमाइल्जिया। फाइब्रोमाइल्जिया क्यों होता है, देखते रहिए और समझते रहिए। चलिए समझते हैं फाइब्रोमाइल्जिया होता क्यों है। फाइब्रोमाइल्जिया मैंने जब अक्सर आपको बताया है कि आपको अपनी नींद अच्छी करनी है। यदि आपको नींद अच्छी नहीं हो रही है तो फिर आपकी नींद अच्छी न होने की वजह से आपको बॉडी में थकान, कमजोरी और अचानक कहीं भी दर्द महसूस होने लग जाता है, और बहुत तेज दर्द होता है। ये ही कंडीशन होती है फाइब्रोमाइल्जिया की। मतलब डिस्टरबेंस इन द स्लीप पैटर्न आपको फाइब्रोमाइल्जिया की तरफ लेकर जाता है। और फाइब्रोमाइल्जिया
एक ऐसी कंडीशन बन जाती है जब आपकी बॉडी में यहाँ वहाँ पेन होने लगता है, आपको कमजोरी लगती है, आप की जो एरोबिक एक्टिविटी है, बॉडी में जो एक्सरसाइज की कैपेसिटी है वो आपकी कम हो जाती है, थकान आपको लगने लग जाती है, आपका स्ट्रेस हो सकता है, टेंशन हो सकता है जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आ रही हो, या रीजनल एरियाज में छोटी छोटी जगह पे पेन चालू हो जाता है तो हम लोग उसको बोलते हैं रीजनल पेन सिंड्रोम। इस तरह की सभी कंडीशंस जब भी आपकी बॉडी में आ रही है, कंडीशन हो रही है फाइब्रोमाइल्जिया। क्या लगता है आपको कि इसके लिए कोई मेडिसिन की जरूरत है? मेडिसिन भी मैं बताऊंगा, वन बाय वन डिटेल में आपको डिस्क्रिप्शन दूंगा, लेकिन सबसे जरूरी बात है नींद ठीक करना। सोते समय और कुछ नहीं सोचना है, केवल सोने के बारे में सोचना है। यदि ये कंडीशन आप ठीक करना चाहते हैं और इस तरह की बहुत सारी पेन की कंडीशन ठीक करना चाहते हैं तो आपको अपना स्लीप पैटर्न ठीक करना होगा। दवाइयों का डिस्क्रिप्शन भी मैं आपको देने जा रहा हूं, ध्यान से समझते हैं। लक्षण फाइब्रोमाइल्जिया में होता क्या है? फाइब्रोमाइल्जिया के केसेस में जनरली जो स्लीप का कंसंट्रेशन है वो पुअर मिलता है, मतलब लोगों को अच्छी नींद नहीं आती, टूटी टूटी सी नींद रहती है। दूसरी बात ये होता है कि बॉडी में चिड़चिड़ापन, इरिटेशन रहती है। तीसरी बात होता है कहीं भी आपको पेन महसूस हो सकता है, टिंगलिंग, नंबनेस फील हो सकता है। चौथी बात, सुबह के समय आपको मॉर्निंग में स्टिफनेस मिलती है, जकड़न सी मिलती है बॉडी में। कुछ लोगों में पेट दर्द की समस्या भी होती है, एब्डोमिनल पेन होता है। कुछ लोगों में हेडेक भी साथ में मिलता है। कुछ लोगों में थकान और कमजोरी रहती है। कुछ लोगों में चलने फिरने में मेजर डिसेबिलिटी भी हो जाती है। तो ये जो कंडीशन मैंने यहाँ पे देखी हुई है डिटेल में मैंने कुछ इस पे रिसर्च की, मैंने मेहनत की, तो मुझे लगा कि इस बात को आपके सामने रखना चाहिए कि डिसेबिलिटी के लिए केसेस में, यानी चलने फिरने में बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है या बॉडी में फटीजिबिलिटी रहती है, मतलब थकान रहती है। और ये जो मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ, जो डिटेल्स बता रहा हूँ, वो प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की जो हैरिसन और डेविडसन की बुक होती है, उनका जो बेसिक फिनोमेना उन्होंने बताया हुआ है, इसमें बेसिक सिम्टम्स बताए हैं, वो उसका यूज करके मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब ये टोटल मटेरियल है, ये बहुत ही हैवी मटेरियल है जो मैंने आपको यहाँ पे दिया है। और इसको बेसिक लाइफस्टाइल के साथ जोड़ के जब देखें तो नींद खराब हो रही है इस जनरेशन की, और ये बहुत कॉमन समस्या हो गई है, क्योंकि पिछले कई समय से मैंने देखा है, कुछ महीनों से, जो सियाटिका वाला मेरा वीडियो है उसमें लोग सियाटिका के टॉपिक के साथ साथ ऐसी बहुत सारी बातें बता रहे हैं, जिसमें बहुत कॉमन बातें बता रहे हैं, जिसमें ये समझ में आ रहा है कि ज्यादातर लोगों को फाइब्रोमाइल्जिया जैसी कंडीशंस आ रही हैं, या ज्यादातर लोगों को खान पान की अनियमितताओं की वजह से तकलीफें हो रही हैं, या ज्यादातर लोगों को जो बैक पेन की समस्या हो रही है, या तो कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो गया है, या तो नींद गड़बड़ हो गई है, या तो खाना गड़बड़ हो गया है। इस तरह की कंडीशंस बार बार डेवलप हो रही हैं, और ये लगातार लाइफस्टाइल जो चल रही है उसकी वजह से आ रहा है। तो ये एक समझने वाली बात है कि लोगों में पुअर कंसंट्रेशन मिलना, मतलब लाइफस्टाइल के खान पान का जो सिस्टम गड़बड़ होता है उसकी वजह से कंसंट्रेशन, मेमोरी पे प्रॉपरली सही नहीं हो रही है, फॉरगेटफुलनेस है, वो भुलक्कड़ टाइप के हो गए, भूल जा रहे हैं, थक जा रहे हैं, कमजोर हो जा रहे हैं, बहुत जल्दी थक जाते हैं, बॉडी में इधर उधर पेन होता है, बहुत सीवियर पेन होने लग जाता है, अचानक से पेन होता है, आता है फिर चला जाता है, नींद अच्छी नहीं होती, चिड़चिड़ापन सा रहता है। ये सारी कंडीशन जो है वो फाइब्रोमाइल्जिया की हैं, और आपको जानकर एकदम आश्चर्य लगेगा कि आपको इन सबके जो ब्लड टेस्ट कराना होता है, बहुत कॉमनली जो ब्लड टेस्ट आप कराते हैं, CBC, ESR, HB% और थायराइड फंक्शन वगैरह कराते हैं, कैल्शियम एल्कलाइन फॉस्फेट होता है, और एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी ANA वगैरह। तो ये जो टेस्ट होते हैं ये भी जनरली उन कॉमन बीमारियों को बताते हैं, जिसमें आपने थायराइड चेक कराया तो आपको हाइपोथायराइडिज्म मिल सकता है, ANA आपने कराया तो ल्यूपस वगैरह चेक करने के लिए होता है। मतलब कुल मिलाकर ऑस्टियोमेलेसिया या एनीमिया या इस तरह की कंडीशन हम चेक करते हैं, या ESR और CRP बढ़ा रहा है तो हम सोचते हैं कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशन आपकी बॉडी में चल रही है। कुल मिलाकर
आपको बहुत कॉमन चीजें मिलने वाली है। वो हो सकता है खून की कमी हो सकता है आपका कैल्शियम की कमी हो, जो या हो सकता है आपको विटामिन डी की कमी हो सकता है आपके थायराइड हार्मोन गड़बड़ा रहे हैं, यानी हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन है, हो सकता है एएनए वगैरह आपका पॉजिटिव आ जाए। तो इस तरह के केसेस में इस तरह की कंडीशंस बहुत कॉमनली मिलती हैं, और जनरली जब ये मिल रहा है तो समझ लीजिए ये केस फाइब्रोमाइल्जिया का है। ये सारे लक्षण जो मैंने पहले बताए हैं कुछ डिस्प्ले करेंगे, कुछ कॉमन लक्षणों को डिस्प्ले करेंगे, लेकिन बात को समझिए। आप फाइब्रोमाइल्जिया न समझ के आप लाइफस्टाइल को कैसे जीना है उसके बारे में समझिए। खान पान अच्छा रखिए, नियमित खान पान रखिए, बहुत अच्छा रखिए, हल्का खाना रखिए, ज्यादा मिर्च मसालेदार मत लें, और कोशिश करें कि नींद भरपूर लें, क्योंकि नींद ही है जो सारा डाइजेशन आपका गड़बड़ होता है, नींद ना हो अच्छी होने की वजह से होता है, और फिर कंडीशन जनरेट होती है यहाँ वहां पेन। तो यहाँ वहां मतलब किसी भी जगह पे पेन के सेंसेशन हो रहा है, बहुत हैवी पेन हो रहा है, और रीजनल पेन सिंड्रोम जिसको बोलते हैं कि छोटी छोटी जगह पे पेन आने लगना, तो ये होता है। आगे वीडियो को आखिरी तक देखिए, आपको दवाइयों की जानकारी उनके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आपने जो बेसिक सिम्टम्स देखे उसके अकॉर्डिंग आप इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो दवाइयों के लिए आपको यदि ऑस्टियोमेलेसिया यानी बोन्स कमजोर हो रही हैं तो आपको कोशिश करना है, दवाइयाँ स्टार्ट करनी है। होम्यो कैल टैबलेट मैं बताता हूँ, होम्योपैथी कैल्शियम टैबलेट, 1 गोली सुबह 1 गोली शाम। विटामिन डी की कमी भी इसमें आएगी तो विटामिन डी प्लस कैप्सूल 1 सुबह 1 शाम, क्योंकि ये मल्टीविटामिन के साथ में है। ये आपको बेसिकली रखना है, और कैलकेरिया फ्लो 3x आपको रेगुलर करना है, 4 गोली सुबह शाम। इन दवाइयों के बारे में डिस्क्रिप्शन में नीचे दूंगा। चूंकि यहाँ वहाँ बहुत जगह पेन होता है तो पेन के लिए है कोलोसिन 30 2 बूंद दिन में 3 बार के डोज में। रात में जाग रहे हैं, नींद अच्छी नहीं आ रही है तो आपका डाइजेशन गड़बड़ होगा। आपकी मेडिसिन है वही नक्सवामी का 200 2 बूंद, और लाइकोपोडियम 200 2 बूंद 2 ड्रॉप का डोज, या फिर 4 गोली सुबह शाम की मात्रा में। ये बेसिक चीजें हैं जिन्हें आपको करनी है। यदि आपका थायराइड पॉजिटिव मिलता है तो थायराइडिनम 3x 1 गोली सुबह 1 गोली शाम। ये मैंने आपको बेसिक मेडिसिन बताई हैं। कुछ मेडिसिन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी जाएंगी, उन्हें आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको लेना होगा। यदि फाइब्रोमाइल्जिया या इस तरह की कोई कंडीशन आपकी बॉडी में होती है तो आप हमें लिख सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स पे, डिटेल में लिखें अपनी तकलीफों के बारे में। और इस तरह की तकलीफें आजकल की जनरेशन में बहुत कॉमन है। खान पान पूरा बिगड़ा हुआ है और सोने का टाइमिंग माशाअल्लाह है। तो फिर बिल्कुल आपको कोई नहीं सुधार सकता। आपको सुधारने के लिए आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो अपनी बॉडी को सुधारने के लिए खुद ही मेहनत करना चालू कर दें। इस वीडियो के माध्यम से हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि बैक पेन यानी जो कमर दर्द हो रहा है, उस कमर दर्द का कारण केवल एक ही चीज नहीं है, बहुत सारी बातें हैं। बाकी कारण तो मैंने आपको जिक्र किया हुआ है सियाटिका या डिजेनरेटिव डिसीज में, लेकिन मेन मुद्दा यहाँ पे फाइब्रोमाइल्जिया को समझाना था, और फाइब्रोमाइल्जिया बहुत इंपॉर्टेंट था समझने के लिए। तो इसके लिए और वीडियोस मैं लेकर आऊंगा, क्योंकि इसे और डिटेल में और गहराई में और अच्छे समझना जरूरी है। लेकिन आपकी नींद आपको अच्छी लेनी पड़ेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।